हेलो एवरीवन दक्ष हेलो एवरीवन दक्ष एजुकेशन ग्रुप की कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास करेंगे यूनिट 4 ट्रिपल सी का स्प्रेडशीट। सिलेबस के अनुसार हम स्प्रेडशीट करेंगे। पहले हम जानेंगे व्हाट इज स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है। स्प्रेडशीट यानी इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। स्प्रेडशीट एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट होती है यूज टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड एनालाइज डाटा इन टेबुलर फॉर्म। जैसे कि इसमें बताया गया है कि स्प्रेडशीट एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट होती है जिसका उपयोग स्टोर करने, ऑर्गेनाइज करने, कैलकुलेट करने और एनालाइज करने के लिए किया जाता है डेटा को टेबलर फॉर्मेट में। जैसे कि ये देख रहे हैं, हम अभी एक्सेल खोल के बता रहे हैं आपको। इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम फॉर्मिंग सेल्स वेयर डेटा इज अवेलेबल। इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम फॉर्मिंग सेल्स वेयर डेटा कैन बी एंटर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट, लिब्रे ऑफिस, कैल्क एट्सेट्रा। जैसे कि ये देख रहे हैं, इसमें सब कुछ रोज और कॉलम में होता है। ये एक्सेल है, इसमें सब कुछ रोज और कॉलम, रोज में होता है और कॉलम में होता है। इनमें सब कुछ डेटा रोज और कॉलम में एंटर कर सकते हैं और उसके टाइप करके कैलकुलेट कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं और चार्ट बना सकते हैं और भी बहुत कुछ डेटा के साथ कर सकते हैं। छाटनी भी कर इस तरह डेटा में की जा सकती है। इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, भविष्य के लिए इसको प्रिंट कर सकते हैं, नेट पे लोड कर सकते हैं। इतने बहुत से काम किए जा सकते हैं इस डेटा के साथ। इसके एग्जाम्पल हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट, लिब्रे ऑफिस एट्सेट्रा। अब इसका मुख्य काम क्या होता है, यूजेस क्या है, डेटा स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, बजट बना सकते हैं, एनालिसिस करते हैं, चार्ट बना सकते हैं और नेट पे लोड भी कर सकते हैं। ये सब इसके फंक्शन हैं। ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या जानेंगे। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू लर्न अबाउट, आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जानेंगे स्प्रेडशीट के बेसिक जानेंगे, डाटा कैसे एंटर किया जाता है, कैलकुलेशन की कैसे की जाती है, वर्कशीट कैसे बनाई जाती है और चार्ट्स और प्रिंट वर्कशीट कैसे किया जाता है। एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट पैकेज, एलिमेंट इसके क्या हैं, स्प्रेडशीट के एलिमेंट्स क्या हैं। वर्कबुक, ये पूरी पूरी ये शीट जो होती है जिसमें हम काम करते हैं इसको वर्कबुक कहते हैं। इसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 होता है। अगला है वर्कशीट, जिस पे काम करते हैं उसको वर्कशीट कहते हैं। जैसे ये वर्कशीट है, ये दूसरी वर्कशीट है, ये तीसरी वर्कशीट है। इससे 255 वर्कशीट और ऐड की जा सकती हैं। इसमें 1 नंबर कॉलम से लेकर लास्ट कॉलम तक होता है। दस 48 576 कॉलम होते हैं, रोज होती हैं और ऊपर एक से लेकर शुरू होता है और इस साइड होता है XFD कॉलम तक होता है और इधर ए से शुरू होता है। इस तरह ये इसमें होते हैं। नेक्स्ट रोज, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो डाटा का होता है उसको हॉरिजॉन्टल रोज कहते हैं। जो वर्टिकल होता है उसको कॉलम कहते हैं। सेल, दोनों को मिलकर जो एक डिब्बा बनता है उसको सेल कहते हैं। फॉर्मूला बार, और उसके ऊपर फॉर्मूला होता है, उसमें नेम बॉक्स होता है। जैसे ये, इसको पूरे इस डिब्बे को जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिल रही हैं इस डिब्बे को रोज कहते हैं, सेल कहते हैं। और इसमें और जो हॉरिजॉन्टल है ये है, इसे रो कॉलम कहते हैं और नीचे के को रो कहते हैं। और इसमें यहाँ पे जो टोटल वगैरह करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं उसको कॉलम वगैरह कहते हैं। और इन दोनों के एक एक नंबर प्लॉट होता है एक सेल को, उसको सेल नंबर कहते हैं। जैसे कि 20 लिखा, 30 लिखा और इसके बाद इसका टोटल करना है तो ये टोटल सम ऑटो सम का है, इसमें दबाए एंटर कर दिया टोटल होगा। इसी को यहाँ ये फॉर्मूले में यहाँ पे आ गया था, ये फॉर्मूले बार, इसी को फॉर्मूला बार कहते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम चीज़ होती हैं, जैसे टाइटल बार, उसके बाद टैब्स, उसके बाद ऑप्शंस, उसके बाद ये शीट्स, इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इस तरह ये है, इसको बड़ा छोटा यहाँ से नेविगेट से कर सकते हैं। इसके व्यूज़ भी डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे ये है, ये है, ये है, जो भी आप करना चाहें व्यूज़ इसका कर सकते हैं। और ओपनिंग ऑफ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट को कैसे ओपन करना, स्टार्ट मेन्यू प्रेस करना है
और स्प्रेडशीट या कैल्क जो भी सॉफ्टवेयर खोलना चाहते हैं उस पर प्रेस कर सकते हैं। उसमें ब्लैंक वर्कबुक चूज करना है, उसको इस तरह ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगी। ई सेल है यूनिक सेल एड्रेस। हर एक डिब्बे में जो एक ये डिब्बा है इसका एक यूनिक नंबर होता है। जैसे ये 300 का नंबर बी, ऊपर से बी देखेंगे, इधर से 3 देखेंगे, B3 हो जाएगा। अगर यहाँ FG का देखेंगे, जी ऊपर से देखेंगे, 4 देखेंगे और ये G4 हो जाएगा। हर एक सेल का इस तरह नंबर होता है। इसी नंबर का उपयोग करते हुए हम टोटलिंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स। इसके दो तरह के सेल रेफरेंस होते हैं, एक रिलेटिव सेल रेफरेंस, एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस एक रेफरेंस होता है जो एक से लेकर कई सेल ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एक फिक्स सेल एड्रेस होता है जो एक पर्टिकुलर सेल को रेफर करता है। नेक्स्ट मिक्स सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट और दोनों को आपस में मिक्स भी किया जाता है। फाइल अब जब टाइप कर लिया उसको प्रिंट करने के लिए फाइल पे जाना है और प्रिंट पे प्रेस करके आप प्रिंट कर सकते हैं। सेव करना है, फाइल पे सेव प्रेस के द्वारा सेव प्रेस कर सकते हैं। इसमें एंटरिंग डेटा, डेटा कैसे एंटर करना है, इसमें जहाँ पे डाटा एंटर करना है वहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे यहाँ लिखना चाहते नेम, यहाँ एड्रेस, यहाँ सिटी, कुछ भी लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं। राज इन यूपी फैजाबाद, ऐसे आप सेल डाटा एंटर कर सकते हैं। इनको आप फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, जैसे वर्ड में किया जाता है। कॉपी कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, टेक्स्ट बड़ा कर सकते हो, ऐसे आप इसमें अलग अलग काम कर सकते हैं। इसी को सेल्फ फॉरवर्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट है और एंट्रीज में नंबर एंटर कर सकते हैं, डेट्स एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, इसमें एंटर कर सकते हैं। क्रिएटिंग टेक्स्ट नंबर एंड डेट सीरीज बनाना है। मान लीजिए आपको सीरीज बनाना 1 2 3 बनाना है। ऐसे 1 से शुरू करेंगे, 2 लिखने के बाद ऐसे खींच देंगे नीचे, ऐसे एक सीरीज बन जाएगी। अगर आप टेबल का सीरीज बनाना 2 लिख के 4 लिख के ऐसे सीरीज देंगे, ये अपने आप सीरीज बढ़ती जाएगी सीरीज में। ठीक, जैसे 3 10 ऐसे सीरीज आप बना सकते हैं। जनवरी लिखोगे उसके बाद खींच दोगे फरवरी मार्च ये हो जाएगा। एडिटिंग वर्कशीट डेटा, वर्कशीट डेटा को एडिट करने के कई तरह से एडिट हो सकता है। यहाँ क्लिक करके दूसरा कुछ टाइप कर दो, अपने आप दूसरा आ जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करके F2 दबा दोगे तब वो इसमें टाइप कर पाओगे। ठीक, और इसके बाद सिलेक्ट करके यहाँ इसमें प्रेस करते हुए तब भी आप चेंज कर पाएंगे। इतने ढंग से आप डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्टिंग डिलीटिंग रोज एंड कॉलम, और रोज को इंसर्ट डिलीट करना है, सिलेक्ट रोज, उसका राइट क्लिक इंसर्ट और डिलीट करना है, राइट क्लिक डिलीट। इसे यहाँ पे इसको डिलीट करना है, सिलेक्ट राइट क्लिक डिलीट, यहाँ डिलीट हो गया। डिलीट शिफ्ट सेल, आप नीचे का सेल ऊपर आ जाए, हो गया, इसे डिलीट हो गया। आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट शिफ्ट सेल डाउन, ये प्रेजेंट सेल जो है नीचे हो जाए, इसने आप कर सकते हैं। चेंजिंग सेल हाइट्स एंड विड्थ, चेंजिंग हाइट और विड्थ करने के लिए आप बस डायरेक्ट यहाँ पे सेट करके यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से छोटा कर सकते हैं, बड़ा छोटा ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह डायरेक्ट यहाँ हैंडल से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। ठीक है, आज के लिए अपना इतना ही। आप नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे इसके आगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।